नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि देवरिया जनपद की नहरों में पानी ना आने से किसान बेहद परेशान हैं, जबकि योगी सरकार जो है वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है और इसी क्रम में तमाम तरीके की योजनाएं भी चलाती है और इसके साथ साथ सरकार हर संभव किसानों की मदद करने की बात कहती है। नवंबर की यहां पर बुआई की गई है तमाम फसलों की, गेहूं की चाहे वो फसल हो, लेकिन अभी तक नहरों में पानी ना आने की वजह से जो फसलें हैं वो अब सूख रही हैं, क्योंकि इन फसलों को पानी की जरूरत है और नहरों में पानी अगर नहीं आएगा तो आखिर किसान फसलों को कैसे सींचेगा। अब आसपास बहुत कम संख्या में ट्यूबवेल हैं और ट्यूबवेल कम होने की वजह से पानी की मारामारी है। अब सभी किसानों को पहले पहले पानी चाहिए और इस वजह से तमाम किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब इस पूरे विषय को लेकर तमाम किसान अधिकारियों के पास पहुंचे हैं और यहां पर गुहार लगाई है कि नहरों में पानी छोड़ा जाए, लेकिन अधिकारी यहां पर अपना अलग ही आलाप रो रहे हैं। अधिकारियों को कहना है कि 300 किलोमीटर लंबी नहर है और इस नहर को साफ कराने में हमें काफी वक्त लगता है। अब भाई, अगर नहर को काफी वक्त लगता है साफ कराने में तो इस काम को पहले से शुरू कर देना चाहिए था। ये आम जनता भी बोल रही है, तमाम किसान भी बोल रहे हैं। फिलहाल इस समस्या का हल क्या है वो अभी तक नहीं निकल पा रहा है। इस छोटी सी रिपोर्ट से समझिए आखिर यहां के किसान कितने परेशान हैं। प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी करने को लेकर रोज नई नई योजनाओं और किसान कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करती है, लेकिन बावजूद इन सब के किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार के दावों की खुद ही किसान समय समय पर जमीनी हकीकत उजागर करते रहते हैं और एक बार फिर से देवरिया के किसानों ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल देवरिया जनपद की नहरों में पानी न आने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवंबर में की गई गेहूं की फसल को अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। पानी न मिलने के चलते फसल पकने से पहले ही सूखने की कगार पर पहुंच गई है। मजबूर किसान अपना पेट काटकर पंपिंग सेट लगाकर ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सिंचाई का मुख्य साधन नहर ही है, जिसकी वजह से खेतों में पर्याप्त ट्यूबवेल भी नहीं है और जिसके चलते कुछ किसान ट्यूबवेल से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इलावना बुढ़वा कल जात ना अब फोरा तरल हको तो अभी मैं आओ तो गिरा तरल है क्या गिरा तो इसमें पानी नहीं आएगा। बुढ़ाओ का मुहले हमरे 10 बरस हो गए। देखी हम झूठ नहीं बोले क्या है। 10 बरस से इसमें पानी नहीं आ रहा है। हां 10 बरस से ऊपर हो गई। बिसन धोले पानरे धोले खेत आप लोग कैसे पटाते हैं? मशीन से ना मशीन किना गई ना। तो आप देख रहे हैं ना, इंजन से चला रहे हैं। हाँ, कम से कम 15 दिसंबर तक आ जाता तो हम लोगों को खेत पट जाता। वो तो 96 रुपया लीटर डीजल ले आकर हम लोग खेत पटा रहे हैं। नहर से सरकार तो नहर में पानी दे रही है। कहाँ दी है अभी तक? नहीं दी है। अभी नहीं दी है। कब देती है? अब जनवरी तक देगी, 1 जनवरी तक। इधर तो नहीं आएगा। तब तक के लिए नहरों में पानी अब तक आ जाना चाहिए। किसान परेशान है सिंचाई के लिए। डीजल काफ़ी महंगा होने की वजह से सिंचाई करने में वो थोड़ा संकोच भी कर रहा है और अंतोगत्वा क्या होगा कि उपज जो है हमारी घट जाएगी। का नहरों में पानी नहीं है। नहरों में पानी के लिए तो ये सिस्टम का दोष है। का ना सिस्टम इसको पहले नहीं कर पा रहा, तैयार कर पा रहा है। ये सिस्टम का दोष है। गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए समय पर फसल की सिंचाई करना बेहद ही जरूरी होता है। इसके अभाव में उत्पादन भी कम हो जाता है और जिसकी वजह से किसानों के लाभ में कमी आती है, जिसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है। साथ ही डीजल से सिंचाई करने के चलते किसानों की लागत भी बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा और उनको कम लाभ होगा, जिससे किसानों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि मामले पर सिंचाई विभाग का कहना है कि सरकार जो बजट देती है उसी के मुताबिक काम कराया जा सकता है। जनपद में लगभग 300 किलोमीटर नहर है, जिसकी साफ सफाई करने में थोड़ा समय लग रहा है। बहरहाल देखना होगा कि मामले को लेकर प्रदेश का सिंचाई विभाग कब नींद से जागता है और कब तक नहर में पानी आता है।
लेकिन अगर नहर में पानी ना आने का कारण साफ सफाई है तो समय रहते ही विभाग कार्य को पूरा क्यों नहीं करता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए देवरिया से। तो देवरिया की ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आपको बताते चले कि नहरें सूखी पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ जो फसलें हैं वो भी सूख रही हैं, क्योंकि फसलों को इस वक्त पानी की बेहद जरूरत है। लेकिन नहर में पानी ना आने की वजह से यहां पर फसलें सूख रही हैं और इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, कह सकते हैं मौन व्रत रखे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो लाल बाबू माफ करिएगा, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, विस्तार से पूरी चीज को बताएंगे। लाल बाबू, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज पहुंच रही है हमारे तक। लाल बाबू, आखिर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देवरिया में कौन सा वो ब्लॉक है, कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर ये बेहद समस्या देखने को मिल रही है, किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है, नहरें सूखी पड़ी हैं? आपसे बता दें कि जनपद के सभी नहरों में अभी तक कोई भी पानी नहीं आए हैं। यहाँ बताया जा रहा है सिंचाई विभाग द्वारा कि लगभग 300 की किलोमीटर की नहरें हैं यहाँ पे, और ये 56 नहरें हैं जिसमें अभी तक ये पानी नहीं आ पाया है। अभी जिले तक पानी पहुँचने में अभी 7 जनवरी लग जाएंगे तो पानी पहुँच पाएगा। लाल बाबू, ये 56 जो नहरें आपने बताई है, क्या 56 नहरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है? जी, 56 नहरों में अभी तक, पूरे जिले की किसी भी नहरों में पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए लाल बाबू, मैं सीधा सीधा बात करूंगा क्योंकि समय की बेहद कमी है। इसके आगे मैं तमाम अधिकारियों को भी जोड़ूंगा और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों को जोड़ूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैंने पहले ये समझा था जब इस खबर को मैं पढ़ रहा था कि शायद देवरिया के किसी एक हिस्से की ये तस्वीर होगी जहां पर किसान परेशान है, लेकिन आपने तो चौंकाने वाला खुलासा कर दिया हमारे सामने कि पूरा देवरिया यहाँ पर पानी के लिए तरस रहा है। किसान जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं और देवरिया की तमाम जगह की जो फसलें हैं, जो खेत हैं, सैकड़ों बीघे, वो सूख रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस विषय पर जो तमाम अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, कब तक पानी छोड़ा जाएगा और पानी ना छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? जी, आपसे बता दें कि पानी न छोड़ने का कारण ये अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो टेंडर होते हैं साफ सफाई का, वो टेंडर नहीं सही समय पर नहीं हो पाए थे कि 25 दिसंबर तक ये पानी नहरों में छोड़ दिया जाए। लेकिन ये लगता है कि लेट तो हो गया है, अधिकारियों ने बताया कि लेट तो हो गया है, लेकिन ये 7 जनवरी तक ये पानी सभी नहरों में आ जाएगा। लेकिन ये अगर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, इसके जिम्मेदार तो हम नहीं है ना, कि साफ सफाई का ही क्यों सिंचाई विभाग अगर इसका जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर आखिर कौन जिम्मेदार होगा? पहले से टेंडर क्यों नहीं दिए गए? इसका जिम्मेदार क्या किसान होगा? क्योंकि किसान सिंचाई का पैसा लेते हैं ना सरकार। जी, आपसे बता दें कि ये जो 56 नहरें हैं, 56 नहरों से अभी किसानों के फसलों की सिंचाई होती आती रही है। लेकिन ये जो हुआ है इस साल जो हुआ है कि कम से कम ये 25 दिसंबर तक ये पानी आने की संभावना थी, लेकिन ये 25 दिसंबर तक ये पानी नहीं आने के कारण ये किसान परेशान हैं और सभी नहरें जिले की सूखी हुई हैं, जो कि 291 किलोमीटर की ये सारी नहरें बताई जा रही हैं सिंचाई विभाग द्वारा। लाल बाबू, जो ये तमाम फसलें सूख रही हैं, जिस तरीके से सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो फसलें ये तमाम सैकड़ों बीघे सूख रही फसलें हैं जिनको पानी की जरूरत है और पानी नहीं मिल पा रहा है। जी, किसान तो इसके लिए मारे फिर रहे हैं कि सरकार को, हमने देखा कि मोदी सरकार मंचों से तो अपने अपने दावे तो कर रही हैं और कि विकास की, कि किसानों के लिए हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन यहाँ किसान परेशान है। अभी तक ये फसल, ये रबी की फसल हम लोग की सूख रही है, नहरों में पानी नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये तो ये है कि यह कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का गृह जनपद जिला है और विधानसभा है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर किसी जनप्रतिनिधि से किसानों ने बात की कि ऐसी समस्या है, आप सुनिए जरा, आप पैरवी करिए। जी, ऐसे किसाने बहुत मिले जो किसानों ने बताया कि हम तो अब जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो यहाँ के जिला पंचायत हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, सबसे मैंने ऐसी बातें की, लेकिन उनका कहना एक ही है कि भाई सरकार ये जब वहां से करेगी स्टार्टिंग, जब पानी आएगा नहरों में और वहां से नेपाल से और महाराजगंज होते हुए छोड़ा जाएगा, तब देवरिया जनपद में पानी की पूरी तरीके से किसानों तक पहुंच पाएगा, नहरों में पानी आएगा।
ठीक है लाल बाबू, मुझे ये एक बार और बता दीजिए कि कितने किसान परेशान हैं जिनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। वैसे तो 56 आपने नहरें बता दी, यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा देवरिया जो है यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहा है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने एकड़ जो जमीन है जिनको अभी पानी की जरूरत है। सर यहाँ पे कम से कम ये हजारों एकड़ ये यानी लाखों एकड़ भी कहा जाए तो कम ही पड़ेगा। पूरे देवरिया जनपद में पानी अभी तक ये नहरों में नहीं पहुंच पाया है। किसान एक एक किसान की खेती 2-2 एकड़ 200 एकड़ 50 एकड़। दुर्गेश गर्ग एक सेकंड लाल बाबू, दुर्गेश गर्ग सिंचाई विभाग से हमारे साथ अधिकारी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दुर्गेश जी, देवरिया से जो मामला सामने निकल कर आया है, जो किसानों ने हमें अवगत कराया, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक नहरों में पानी नहीं पहुंचा है, जिससे कि सैकड़ों बीघा जो फसल है वो अब सूख रही है। वजह क्या है, जान सकता हूं क्या? सर जो पहले हमारे पानी का रोस्टर होता है वो हर साल पहले से डिसाइड होता है और उसी हिसाब से लास्ट अभी 4 जनवरी से पानी हमारे यहाँ दिया गया था जी। जिन लोगों ने पहले गेहूं लगा लेते हैं सर, या जिनका भी जो भी फसल पहले लग जाती है सर, उनको सिंचाई की आवश्यकता सबसे पहले पड़ने लगती है सर। और अगर हमारी 40% से कम डिमांड होती है तो हम लोग पानी नहीं चला पाते हैं। हमारा रोस्टर ऑलरेडी सर यहाँ डीएम साहब से और नहीं, सुनिए मेरी बात, सभी लेवल से अप्रूव होता है। ठीक है सर, अगर पानी की डिमांड बढ़ रही है तो हम अपने स्तर से उसको इंगित करवा लेंगे सर। वो 40% से अधिक हो गई होगी सर तो हम उस पर पानी लेने के लिए व्यवस्था कराते हैं। अच्छा, गेहूं की फसल को पहला पानी कब जरूरत होता है, आप सिंचाई विभाग में जरा मुझे बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इस चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि दिसंबर चल रहा है, लास्ट दिसंबर और जनवरी आने वाली, नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है सर। जिनकी बुआई नवंबर में हो गई होगी उनको तो अगर वो नवंबर फर्स्ट वीक में बोलेंगे तो उनको दिसंबर के फर्स्ट वीक में चाहिए रहेगा पानी, क्योंकि 20 से 25 दिन में पानी जरूरत पड़ती है पहला पानी। 20 से 25 दिन में पानी की जरूरत पड़ती है, और अगर दिसंबर में भी बुआई होगी तो 25 दिसंबर तक पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, 25 दिसंबर तक। यानी कि एक सेकंड, मैं पीड़ित किसान को बाद में जोड़ूंगा, पहले सर से बात कर लूं, बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं ऐसे अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी हैं। 25 दिन में जरूरत पड़ती है, और अभी 1.5 महीना करीब हो चुका है, और मुझे लगता है कि सही समय पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अब पानी की जरूरत है, और आप लोग कह रहे हैं 7 तारीख को पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में तो फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं श्रीमान जी, मैंने 7 तारीख को पानी छोड़ा जाए तो मैंने कहा ही नहीं। अधिकारियों की तरफ से ये आपके बयान आया है सामने निकलकर, सिंचाई मैंने खुद बता रहा हूँ 7 तारीख को पानी अवेलेबल रहेगा। छोड़ा जाना और अवेलेबल दोनों में डिफरेंस है सर। पानी तो ऊपर से मिलता है ना हमें, अभी तक पानी 7 तारीख को अवेलेबल रहेगा। अभी तक क्यों नहीं दिया गया? दुर्गेश जी, मैं बड़ी शांति से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अभी तक क्यों पानी नहीं दिया गया, क्यों किसान परेशान है? सर मैंने क्या बताया सर कि पानी का रोस्टर डिसाइडेड होता है, उसमें 7 जनवरी से चलने का था। सपोज जैसे आज ये बात आपने मेरे से कही है या आप भी किसी का किसान का फोन आ रहा है, जो भी चीजें हैं, अगर वो पानी की डिमांड मेरी 40% से अधिक हो गई होगी तो हम पानी सप्लाई प्रारंभ करा लेंगे, पहले से करा लेंगे। हमें 7 जनवरी को ऐसा नहीं कि मैं 7 जनवरी को मेरा मुहूर्त है। 7 जनवरी की टेंटेटिव डेट डिसाइड करी गई थी कि 7 जनवरी से पानी चलेगा। ये डेट हम लोग की करीब लगभग 2 महीने पहले से डिसाइड हो जाती है। इवन हमारा मंडली रोस्टर आता है, उसमें भी मुझे 7 जनवरी से ही दिया हुआ है पानी निकलने जाने के लिए। ठीक है सर, लेकिन अगर मेरी किसान की डिमांड फील्ड में बढ़ जाती है। लेकिन दुर्गेश जी, डिमांड को आप समझना पड़ेगा ना, आप तो समझना पड़ेगा कि देवरिया के किसानों को क्या जरूरत है, पानी की। बिल्कुल मैं समझूंगा सर, बिल्कुल मैं समझूंगा, बिल्कुल मैं समझूंगा। तो कब समझेंगे सर? देवरिया के किसान जुड़े हमारे साथ, किसान जुड़े हैं, पीड़ित किसान। सर वो किसान किस इलाके में, जरा सर उनका गाटा नंबर हो वो मुझे बता पाएंगे सर? मैं उनका कल पता करा लेता हूँ कि फसल में क्या पानी की जरूरत है। लाइन पे रहिए। किसान कौन जुड़े, जरा नाम बताइए एक बार। पीसीआर नाम बताइए किसान का। वेद व्यास जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सिंह बोल रहा हूँ। वेद व्यास जी, आवाज पहुंच रही है? जी सर, दुर्गेश जी जुड़े हैं आपके सिंचाई। आपका खेत किधर पड़ता है? मैं देवरिया जिले में, मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ। हरैया बसंतपुर एक गाँव है, पूरे गाँव के लोग इसी से सिंचाई, हमारे गाँव का 70% सिंचाई नहर से होती है। प्रधान जी सुबह आज आपके यहाँ पूर्व विधायक जी गए हुए थे और मेरी उनसे सुबह बात हुई थी जी। ठीक है ना? जी। वो देखिए प्रधान जी, ऐसा है कि वो वर्तमान प्रधान के और लोगों के साथ भी खड़े हुए थे, उन्होंने सुबह ही बात करी मेरे से। जी तो नहीं तो हम लोग के वहाँ तो सिंचाई की आवश्यकता है, पानी नहीं है नहर में, तो सही है। नहीं मेरी बात समझिए ना, आपने क्या मेरे को इससे पहले किसी दिन डिमांड दिया था? नहीं, अब हमको तो डिमांड, हम लोग तो जानते हैं समय से पानी आ जाएगा। देखिए, कृषि विभाग
विभाग की बातें करी, नवंबर से पहले सारी बुआई हो जानी है। इन्फॉर्म किया कि मुझे पानी की अचानक जरूरत पड़ गई है। नहीं, अब अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग डिमांड भेजेंगे। अभी तो हम लोग बिना डिमांड के हम लोग को पानी मिलता रहा है, लेकिन अब नई बात अगर आप बता रहे हैं तो हम लोग भेजेंगे डिमांड। मैं समझ गया सर, व्यास जी सर मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी बताइए। जी पानी की डिमांड तो नीचे से आती है। अब अगर सपोज ये अचानक एक दिन आएंगे और बोलना शुरू करेंगे साहब पानी चाहिए, तो अचानक स्विच से पानी नहीं आ सकता सर। अच्छा, हमें 2-4 दिन में पानी की डिमांड अवेलेबल हो जाती है हमारे पास डिमांड। तो अब जैसे इन्होंने आज ही कहा और पूरे को बता रहे पूरा गाँव मेरा परेशान है, लेकिन सर मैंने आपके सामने ही बात किया इनसे और ये नहीं बता पाया कि इन्होंने मेरे से कभी पहले इन्होंने पानी मांग किया हो। यानी कि बल्कि आज कभी ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा, कभी ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा कि पानी की डिमांड की जाए। अभी पहली बार ये बात सामने आई कि आप डिमांड करना पड़ेगा किसानों को, तो अच्छी बात है, हम लोग डिमांड भी करेंगे। जब मेरी ओर से जब मेरी उसमें जो है जब पानी की डिमांड नहीं है वहाँ पे, और अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो जब आप ऊपर फोन कर सकते हैं, ऊपर बात कर सकते हैं, तो एक बार क्या आप यहाँ पे आपसे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे कि पानी मुझे जरूरत पड़ रही है? अरे हम तो जानते थे कि हमारी पानी हमारा हरदम पानी। आप पिछले साल कब पानी दिए थे? 4 जनवरी। आप बताएं। नहीं तो ये तो पिछले साल क्या दिक्कत थी पानी में? नहीं, जब पिछली बार जब पानी में तो दिक्कत आई ही, क्या ना पानी में 4 जनवरी को आपने पानी दिया, क्या ना किसान देखिए हम लोग के वहाँ बुआई जो है नवंबर में बनता है। पीछे की डिमांड और पीछे के रिकॉर्ड को देख के ही आगे का रजिस्टर बनता है। ऐसा ये नहीं हो सकता कि हम अचानक जो है कोई अपने मन से कोई चीज कर सकते हैं। हम पीछे के रिकॉर्ड, पीछे की जो चीजें होती हैं उसी से अनुमानित करते हैं आगे के लिए। नहीं तो ये कृषि विभाग ने कहा क्या कि 4 जनवरी के बाद ही किसानों की डिमांड है? बिल्कुल कृषि विभाग का सिग्नेचर है उसको। तो आप इस बात को कहिए, कृषि विभाग ने 4 तारीख 7 जनवरी को कृषि विभाग ने डिमांड किया, इस बात को बताइए, जनता जाने कि कृषि विभाग 7 जनवरी को पानी चलवा। आप देखिए, आप उसको पॉलिटिकली इस तरह से चीजें उल्टी पुल्टी कहेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैंने क्या कहा, अनुमानित रोस्टर जो पहले से बनता है वो मेरा 7 जनवरी का बना हुआ है। बात मेरी समझिए, जो अनुमानित रोस्टर मेरा बनता है वो 7 जनवरी का बना हुआ है। अगर आपको उससे पहले जरूरत पड़ रही पानी की और मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। बनता है ना, ये हम सारी से काम करेंगे। आप पहले हम डिसाइड करते हैं ना, ये काम हम सारी से करेंगे। आपका कहना ठीक समझ सकता हूँ कि आपको बताया ही गया कि 7 जनवरी के बाद पानी चाहिए, तो समझ में आ रही है बात, आपकी बात समझ में आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने 7 जनवरी के बाद कहा पानी की जरूरत है, वो लोग, उन लोग से तो जवाब पूछा 7 जनवरी के बाद किसान कब बुआई करता है? बुआई के 25 दिन की जरूरत पड़। कृषि विभाग का जो प्लानिंग है वो है कि नवंबर में सारी बुआई खत्म कर लीजिए सारी। अब दिसंबर 1 महीना पूरा बीत गया, नवंबर बीत गया, कहना जनवरी में हमको पानी देंगे, कहना 45 दिन के बाद। अगर हमारी नवंबर में सर दुर्गेश जी कहीं ना हमारी कहीं बुआई हुई है तो 45 दिन के बाद मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा सर। एक्चुअली होता क्या है सर, जिनकी देखिए एक साथ सारे किसान एक साथ पानी नहीं फसल नहीं बोते हैं सर, और जिसकी पहले बो जाती है सर बट नेचुरली उसको पानी पहले अचानक जरूरत पड़ने लगेगी। और जिसकी सर जिस समय बीज ही डाला होता है, अगर उसको सारी जगह पानी पहुंच जाएगा तो उससे सारे बीज पड़ जाएंगे सर। जब तक पानी की डिमांड 40% के ऊपर नहीं बढ़ती है सर, हम लोग पानी नहर, क्योंकि हमारा सर हैंडपंप नहीं है सर, हैंडपंप या सॉरी ट्यूबवेल से होता है, वो एक लोकल एरिया, छोटी एरिया के लिए होता है सर। दुर्गेश जी मैं आपकी भी बात देखिए समझ पानी जब मर्जी चला सकते हैं सर, बंद कर सकते हैं। अगर हमारा पानी चल गया सर तो वो पूरे एरिया को सिर्फ डिस्ट्रॉय और तबाह करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं बहुत अपनी क्या बोलते हैं अपनी जो पद है उसके पूरी निर्वाहन कर रहे हैं गंभीरता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ सर कि जो पानी गेहूं का होता है सर, खरीफ में ये दिक्कत नहीं आती सर, खरीफ में ज्यादा पानी हो गया बिल्कुल चल जाता है सर। गेहूं में अगर वो पानी जरा भी अधिक हो गया, ये किसान महोदय हैं, पूर्व प्रधान जी भी हैं, ये अच्छे जान रहे हैं कि अगर सर जिस एरिया में पानी अभी गेहूं बीज डाला होगा, 10 दिन 15 दिन का बीज होगा उनका, और मेरा पानी वहां चला, क्योंकि मेरे पानी में सर कोई गेट नहीं होते हैं सर। अगर मेरी नहर में पानी चल गया सर तो सारे आउटलेट्स बने होते हैं, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है सर। मैंने बिल्कुल एक नेचुरल सिस्टम बना होता है सर, नहर में पानी जाने के बाद उसमें कहीं आउटलेट की कोई गेट नहीं होते कि हमको हर जगह रोक सकें। फिर वो पानी सारे खेतों में फैलना शुरू हो जाएगा सर। और सर एक पानी की लिमिट है सर, जैसे मेरी नहर हमको 1250 क्यूसेक मिलता है सर जी जी, और अगर डिमांड अगर 400 क्यूसेक 300 क्यूसेक की होगी तो हम नहीं चला सकते, क्योंकि उतने में तो मेरी सिल्टिंग हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, नहर चली नहीं पाएगी। हम मिनिमम 80% पानी में चलाना होता है, और जब डिमांड 40% से ऊपर होती है तो हम पानी चला लेते हैं अपना, और वो जो रिमेनिंग पानी होता है वो हम स्केप वगैरह करके काम चला लेते हैं। बिल्कुल
साइंटिफिक और बिल्कुल टेक्निकल जो इंजीनियरिंग की परिभाषाएं हैं, इंजीनियरिंग को जो कार्य करते हैं सर, वो है सर। होता क्या है सर कि जो लोग पहले बो चुके होते हैं सर, 10-20-30% लोग, बट नेचुरली उनको पानी की जरूरत पहले पड़ चुकी है सर, और वो उनकी डिमांड जनरेट हो जाती है सर। तो उन लोगों को अगर उनके जो डिफरेंसेस आते हैं सर, फिर उनको थोड़ा अपने से मैनेज करना पड़ता है। हाँ ठीक है दुर्गेश सर, अगर मेरी बाद में कहीं कोई दिक्कत हो तो सर मैं रिपीट भी कर पाऊंगा सर, और आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होगा तो मैं आपको दूंगा सर। नहीं गर्ग जी ठीक है, आप जो बात आपने बोली मुझे भी समझ में आई, और ठीक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बाद में बुआई करते हैं किसान, अगर ऐसे में पानी छोड़ रहे हैं तो उनके खेतों में जाएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अच्छा गर्ग साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि जो लोग पहले बुआई कर दे रहे हैं, किसान हैं, देखिए किसान लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जरा उनको भी डिफाइन करिए और समझाइए। जो लोग पहले बुआई कर दे रहे हैं तो ऐसे में उनके फसलों में पानी लेट हो जा रहा, पहला पानी जो देना चाहिए 25 दिन में, तो ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटे हैं? सर ऐसा है कि अगर जो किसान पहले बुआई करते हैं, मतलब ये हर जगह की बात है सर, मतलब ये कोई मेरे देवरिया की नहीं है, मैं ऑल ओवर जहाँ भी फसल होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अब जो एक जनरल शेड्यूल है उससे इतर कोई कार्य करता है तो उसको फिर कुछ व्यवस्था अपने से करनी पड़ती है, प्राइवेट व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि उसको वो दिक्कत ना आए। अगर उसने उसको, क्योंकि उसको पिछले साल का भी पता है, उसके पिछले साल का भी पता है कि नहर चलने का एक निश्चित समय है सर, अगर वो उस जैसे सपोज जैसे बिजली की रोस्टिंग है सर, अगर किसी को पता है कि इस जगह रोस्टिंग से यहाँ पे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे बिजली आनी है, और उस पर अगर और रात को जरूरत है तो बट नेचुरल उसको अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, जनरेटर या उस चीज की। सेम उसी तरह से सर जो है हम लोगों का एक कॉमन प्रोग्राम होता है, जो इरिगेशन हम दे रहे हैं सर, एक कॉमन प्रोग्राम पे देते हैं। अगर उससे इतर किसी को बिफोर जरूरत पड़ती है तो वो कुछ अपनी व्यवस्था कर लेता है सर, उसके बाद जब मेरा पानी अवेलेबल होता है तो उसको मोस्ट वेलकम उसको यूज करता है सर। दुर्गेश जी जरा लाइन पर रहिए, हमारे जो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं लाल बाबू, वो जरा मुझे लगता है कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। लाल बाबू, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? लाल बाबू, मुझे लगता है आप कोई सवाल करना चाहते हैं दुर्गेश जी से, जो सिंचाई विभाग से जुड़े हुए हैं अधिकारी। कर लीजिए आप अपना सवाल। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ गर्ग जी, जो भी आपके कर्मचारी हैं, जो भी नहर विभाग से जो जुड़े हैं, क्या वो सर्वे नहीं करते हैं पानी आने के पहले, किसान की सिंचाई के पहले? जब हुआ अभी क्या कहते हैं आपके टेंडर हुआ, टेंडर के बाद ये सारी समस्याएं आ रही हैं, लेट भी हुआ, बताया जा रहा है कि कुछ टेंडर को लेकर ही उलझ गया था मामला, इस पर क्या है? सर उस टेंडर से और कार्य से और पानी से बिल्कुल कोई संबंध आप मत समझिए। अगर हमें पानी की जो डिमांड है वो कार्य नहीं हुआ होगा तो हम उस कार्य को रोक के पहले आपको पानी देंगे सर, क्योंकि वो कार्य तो मेरा मेंटेनेंस वर्क है। आप इस चीज को समझिए सर कि वो कार्य तो मेरा, जैसे सपोज हमारी गाड़ी है सर्विसिंग में जाती है, अगर वो सर्विसिंग में नहीं है उस समय तो हम उसको आगे पीछे कराएंगे, रुक के कराएंगे, लेकिन हम गाड़ी से काम नहीं रोक देंगे। रही बात डिमांड, ठेकेदार थे सर को, उसको तो आप टेंडर करके बात बता पाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे यहाँ रेवेन्यू सेक्शन होता है सर, पूरा रेवेन्यू सेक्शन होता है जी, और वही डिमांड के बारे में पता करके फील्ड से मुझे इन्फॉर्म करता है, उसकी डिमांड के बारे में बताता है कि सर अब फील्ड में डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, 20% चल रही है सर, 30% हो गई है सर, 40 हो गई है, 50 हो गई है, 100% हो गई, पीक पे वो लिखता है 100% डिमांड चल रही है इस समय। जब उसकी डिमांड आती है मेरे पास, उसी हिसाब से हम जो है अपने ऊपर से पानी मांगते हैं सर, ठीक है सर। तो ये पूरा सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम, डिफाइंड सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, और इस पे आपको पानी मिलता है सर। रही बात अगर फील्ड में पड़ गई होगी, मैं, और ये वीकली चलता है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि डेली चलता है, ये वीकली होता है सर। हर हफ्ते हम लोग उसको रिव्यू करते जाते हैं और उसके हिसाब से देखते जाते हैं सर। बिल्कुल अगर ये इंस्टेंटली अगर अचानक कोई ऐसी कोई चीजें आ गई हैं, चीजें सामने, और अगर कोई ऐसी इंस्टेंटली कहीं जरूरत पड़ी, तो जो उन्होंने जो हरैया बसंतपुर जगह बताई है सर, वो लगभग टेल है सर हमारा। मेरा तो डिवीजन ही टेल पे है। टेल मीन्स जो नहर का लास्ट, जो जहाँ से पानी मिल रहा है, इंटेक्ट जो हो रहा है मेरी बैराज से, वहां से लास्ट है लगभग हम। लेकिन उस जगह पे भी अगर ये टेल का गांव जगह लगभग टेल पे है, ये बता रहे हैं, अगर ये इनको इस जगह पानी की जरूरत है और ऊपर नहीं जरूरत है सर, तो सिर्फ और सिर्फ टेल पे पानी अवेलेबल करा पाना, बीच के चीजों को बंद करके बहुत टफ है सर हमारे लिए। क्यों? यानी कि किसानों की और भी फसलें बर्बाद हो सकती है इस बीच। जी सर मेरा ये कहना है, जी बोलिए। मेरा कहना है कि यदि हम पहले खोल देते हैं तो हमारे नहर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको रोक सकें, पानी जहाँ जा रहा है उसको हम रोक पाए। ये हमारे नहर का सिस्टम खराब है, वो पानी अपने आप खेतों में फैलता जाएगा। तो हम नहीं, ये तो कर सकते हैं कि ये तो
जी बोलिए दुर्गेश जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये एक कारण बन रहा है कि कुछ किसानों का 20% किसानों की सिंचाई कर सकता है, अगर हम उनके लिए पानी खोल दें तो सारे फसल डूब जाएगी, बाकी किसानों की फसल सड़ जाएगी, ऐसा सामने आ रहा है सर। तो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम हम नहीं डेवलप कर सकते हैं कि वो पानी खेतों में न जाने पाए, उन्हीं के खेतों में जाए? ऐसा 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 कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है। कारण ये है कि हर 200 मीटर पे कुलाबे लगाए जाते हैं विभाग की तरफ से जी। कुलाबे लगे होते हैं, हर 200 मीटर पे लगे होते हैं लगभग ऑन एन एवरेज। अब आप हर एक, और वो छोटी क्वांटिटी होती है, 4 इंच का कुलाबा होता है, 6 इंच का कुलाबा होता है। उस छोटी क्वांटिटी के लिए कोई ऐसा सिस्टम आप डेवलप नहीं कर सकते कि उसके गेट लगा सकते हैं या कुछ हो सकता हो। कोई एक बड़ी नहर को तो हम बंद कर सकते हैं, उसके गेट लगे होते हैं प्रॉपर, हम उस नहर को तो पूरी की पूरी बंद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमने किसी नहर में पानी दिया तो कुलावा को बंद किया जा सके। जैसे बिजली, बोलिए दुर्गेश जी। एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर के बीच जितने पोल होंगे, फिर वो बिजली वाला ही चाहे अपना घर वाला चाहे तो वो रोक के बंद कर ले अपना वहाँ कुलावा। किसान करते भी हैं ऐसा, किसान कुलावा बंद कर देते हैं जब उनको लगता है कि मेरे कुलावे में पानी की जरूरत नहीं, कुलावा बंद कर देते हैं। उसका दिक्कत क्या था सर कि ऊपर का सारा किसान अगर कुलावा बंद कर देगा तो जो पानी मेरा ऊपर से चला था पानी, वो 1250 जो पानी ऊपर से चला और लास्ट तक जाने के लिए बनाया है, वो सबका सब नीचे बढ़ने लगेगा। मेरा सेक्शन नीचे छोटा होता जाता है। ठीक है दुर्गेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। ठीक है दुर्गेश जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, समय की बेहद कमी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि जो ये समस्या है इसका समाधान कब तक हो जाएगा, कब तक पानी मिल जाएगा? समाधान सर मैं डिमांड जनरेट करा लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ सर, और पानी चालू करवा दूंगा सर। कब तक वैसे मिल जाएगा इन किसानों को पानी? सर आप ये समझिए सर कि अगर डिमांड, अगर इस तरह जैसे ये बता रहे हैं डिमांड है, तो मैं 2 और 3 डेज में पानी अवेलेबल करा दूंगा कभी। ठीक है, यानी कि अगर डिमांड नहीं होगी सर प्रॉपर, तो फिर मुझे थोड़ा और रुक चलाना पड़ेगा सर। तो वो जो डेट आपकी दी गई है उसी के हिसाब से आप करेंगे? वो सर टेंटेटिव डेट्स होती है सर। 7 तारीख मेरी बिल्कुल एक समझिए एक मैंने सीमा मान लिया अपनी, एक लाइन खींच ले, आप मुझे इस समय तक तो दे ही देना है। अगर उससे पहले ही अगर कोई ऐसी वैरायटीज लगा लिया लोगों ने, या ऐसा हो गया है जो जल्दी लगा लिया है, कभी तो इस बार क्या है पानी देर से बरसा था अक्टूबर के महीने में, जमीन अच्छी थी, अगर उन्होंने पहले लगा लिया, कोई ऐसी कंडीशन से अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं पानी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और ये फाइनल करने के लिए कि जल्द से जल्द किसानों को पानी मिल जाएगा। प्रधान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाल बाबू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल जो अभी देवरिया में दिक्कत है वो किसानों को पानी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दुर्गेश गर्ग जो हमारे साथ जुड़े सिंचाई विभाग के अधिकारी, उन्होंने साफ कर दिया है कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम पानी छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ किसान जो हैं वो देर से फसल बोते हैं और इस दौरान अगर पानी छोड़ दिया जाता है तो उनके खेतों में अगर पानी जाता है तो फसल नष्ट हो जाती है। इस वजह से वो पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि इससे पूरे मैटर को मैं उच्च अधिकारियों के पास रखूंगा और डिमांड के अकॉर्डिंग पानी जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।